आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs जो प्रीवियस आपका पेपर जो 2018 में हुआ था। आप देखिए 2018 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम कहें थोड़ा हाई आया हुआ है। अगर इससे पहले वाला पेपर देखेंगे, दैट मीन्स जो पेपर आपको अपनी वेबसाइट्स पे मिल रहा है, जो दिल्ली की वेबसाइट्स पे मिल रहा है या कई अदर वेबसाइट्स पे नेट पे मिला है, वो इससे पहले वाला पेपर है, 2018 से पहले वाला पेपर है। वो पेपर भी मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करवाऊंगी। सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। दैट्स वाई जो नोटिफिकेशन आएगी आपके पास भी, अब ये वीडियो अपलोड हो गई है तो आप वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है जी। और हमारे बैचेस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। हम 15 दिन आपके पास पूरे हैं। आप सब जगह ऑब्जर्व करो, फिर देखो भी हाँ कहाँ पे आपको कोचिंग लेनी चाहिए। जल्दबाजी में फैसला नहीं, सोच के फैसला लीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्या लिखा गया है कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ 4 APs आर। यहाँ पे ध्यान देना है 4 APs, यानी कि एक AP नहीं है आपके पास। कितनी APs हैं? 4 टाइप की APs हैं, ठीक है ना। उनकी टर्म्स n ही लेनी है। n टर्म्स का सम कितना है? S1 S2 S3 S4 है। कॉमन डिफरेंस 2, यानी कि जितनी भी APs हैं फर्स्ट टर्म तो सब में कितनी आ रही है? 2 आ रही है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका चेंज है, वो सबका चेंज है। अब यहीं पे देखिए हमें ये पता है, अगर मैं सिंपल Sn का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखूं वो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है ना स्टैंडर्ड AP में हमारा सम निकालने का फॉर्मूला। अब यहां से चलती हूं मैं, ऑप्शंस को भी देखना। देखो ऑप्शन में S1 S4 ऐसी ऑप्शंस लिख रखी हैं, देखते हैं हम क्या बनेगा। पहले मैं लिखती हूँ S1 की वैल्यू। अब देखिए S1 की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि सम तो n टर्म्स का ही लेना है, हर जगह पे n ही लिखेंगे। n/2, देखो a की जगह पे कितना आएगा? 2, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ईच, हर की फर्स्ट टर्म 2 ही है, सभी की फर्स्ट टर्म 2 है, यानी कि 2a, यहाँ पे तो 4 बनने वाला है, प्लस n-1, एक मिनट, n-1। पहली का कॉमन डिफरेंस कितना था? 1, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी 1। फिर मैं S2 की वैल्यू लिखती हूँ, दैट इज n/2 अगेन 4 प्लस n-1। अब दूसरी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर S3 की वैल्यू अगेन n/2 4 प्लस n-1। नेक्स्ट का डिफरेंस 5। सिर्फ D की वैल्यू चेंज कर रही हूँ मैं। S4, just a minute, it's visible. No, it's not visible for you. I think I shifted myself. Okay, now I think it's visible for you. मैंने S1 S2 S3 S3 अब S4 which is n/2 है ना, 4 प्लस n-1 इंटू D, D is 7। मैंने चारों टर्म्स आपकी लिख ली है यहाँ पे। ओके, जब आपने अपनी चारों टर्म्स लिख ली हैं, अब ऑप्शन से देखिए कैसे चलाएंगे। यहाँ तक तो आप सब लिख लोगे। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में S1 S4 लिखा हुआ है, सेकंड में भी S1 S4 लिखा हुआ है, बट साथ में S2 है। S1 S2 S2 S3 के इक्वल आ रहा है। देखो जो फर्स्ट वाली टर्म्स हैं यहाँ पे तो 4 4 है, सब इक्वल ही आएगा। S1 के साथ S4 प्लस करेंगे, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना बन गया? 8। यहाँ पे भी इन दोनों का सम कितना बन गया? 8, है ना, यानी कि S2 S3। S1 और S4 का सम S2 S3 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन मेरा बन रहा है। हो गया ना, है ना। बाकी भी आप करके देख लो चाहे। देखो S1 S2 S4, S1 और S2 करो, 7 8 9 10 11, ये 11 बन गया राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू 2 इंटू S3 यानी कि ये 10 बनेगा। 2 इंटू 5 यानी कि 10, नॉट इक्वल नहीं है ना, तो नहीं बनेगी। ऐसे आप ऑप्शन इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते थे, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर आ गया। देखिए कैसा थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे आया था। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड क्वेश्चन नंबर पे। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, बड़ा मजे से हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसे करेंगे कैसे करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक? ए बी सी डी 4 वर्टेक्स दिए हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 3/2 है। देन हमने एक्स लेके आना है कि एक्स क्या आएगी। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके पास दे रखी हैं, तो अब एक्स की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को ना एक ब्लैंक शीट पे लेके चलूंगी, दैट्स वाई लिखने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ना देखो यहाँ पे डी भी है, डी में तो एक्स है ना, ये बाद में करती हूँ। पहले नीचे वाला लेके आती हूँ ए बी सी, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक करेंगे। ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट उठाती हूँ। देखो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमने ए बी सी, हमारे पास एक ट्रिक है जो हमने अपने लेक्चर्स में भी की हुई है, यानी कि पेड बैचेस में तो मैं करवाती हूँ, जो मेरे बैचेस चलते हैं वहाँ पे भी हमने सभी कैंडिडेट ने की हुई है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाते हैं, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाएंगे, यानी कि -4 + 2 कर लेंगे। किसी भी एक को बना लो, मैंने लास्ट वाले को बना लिया, तो ये वाला सब जगह पे लगाऊंगी -4 + 2 -4 + 2, मैं यहीं पे ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो एरिया कितना आएगा 1/2 देखो -4 करेंगे, 6 - 4 कितना आया 2 आ गया, 3 + 2 5 आ गया। नेक्स्ट वन -7 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट वन 7 आ गया, ठीक है ना। व्हेन आई कैलकुलेट, देखो जब हमने कैलकुलेशन की 14 माइनस और माइनस क्योंकि फॉर्मूले माइनस होती है +35 कितना बन गया भाई ये 49/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इजी मेरा 49/2² आ गया। अब मैंने निकालना है DBC, यानी कि B से स्टार्ट करूंगी मैं, BCD, ये 3 वर्टेक्स का जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊंगी, भी दैट्स वाई इसको लिखना इजी हो जाए, ठीक है जी। मैं लिख लूंगी ना स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए, मेरे पास B कोऑर्डिनेट था, क्योंकि क्वेश्चन लिख के फिर रखना पड़ता है ना, -3,5, C कोऑर्डिनेट था 4,-2 और D कोऑर्डिनेट था x, 3x, ठीक है ना। ये मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब अगेन किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बना लो, अगर मैं इसको 0 बना लूंगी +3 -5 करना पड़ेगा, यानी कि +3 -5 +3 -5, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC विच इज इक्वल टू, ये भी 7 बन गया, ये -7, यहाँ पे x + 3, आगे 1/2 रह गया भाई, x + 3, यहाँ पे 3x - 5 विच इज इक्वल टू 1/2, तो आगे था 1/2 को आप मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि दोनों एरिया डिवाइड में है, 1/2 तो कट जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 21x - 35, 21x - 35, ये माइनस है, एक फॉर्मूले में माइनस होगी तो वो प्लस बन गया यहाँ पे 7x + 21, ठीक है जी। यानी कि मेरा एरिया कितना आ गया 1/2 21 28x, ठीक है जी, और -14, ये आ गया। चलिए अब हमारी कंडीशन क्या गिवन थी, एरिया, दोनों का एरिया डिवाइड करना है ना, डायरेक्ट कर दूं क्या, बार बार लिखूंगी ना, दोनों का एरिया क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, = 3/2 था। देखो ऊपर आएगा ये 1/2 28x - 14 अपॉन 1/2 49, 1/2 कैंसल, = 3/2 था। आगे चलेंगे हम थोड़ा सा, देखो ऊपर से यहाँ पे 14 था ना, तो -14, चलो 7 कॉमन निकालती हूँ, 4x - 2, 14 ही कॉमन निकाल लेती, अपॉन 49 = 3/2, व्हेन आई कैंसल आउट इट बिकम्स 7, ठीक है ना। यहाँ पे भी मोड होता है ना, यानी कि ये प्लस माइनस में कट होता है, यानी कि ये प्लस माइनस में ओपन होता है। पहले मैं प्लस से ओपन करूं तो देखिए, एक मिनट में देखो स्पेस है, ये प्रॉब्लम आ जाती है ना थोड़ा लिखने में, ठीक है। = 3/2 तो था। अब आगे देखते हैं, थोड़ी सी ना यहाँ पे स्पेस कम हो जाती है, 7, अब इसको करेंगे भी, अगर प्लस का लेंगे तो ये हो गया 8x - 4 = 21, ये चला गया 21।
तो x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 25/8। क्या देखिए अगर ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, अगर बाई चांस ऑप्शन में नहीं मिला तो इसका सेकंड वे खुलने का क्या होता है, ये प्लस माइनस से खुलता है। एक बार तो मैंने +3/2 ले लिया, एक बार मैं -3/2 के इक्वल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस मेरा प्लस माइनस में खुलता है। एरिया की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आती है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, उसी भी से चलता है। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में है भाई 25/8, तो हमारा ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। एक्स की वैल्यू ये आई थी 25/8, तो हमारा सी ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट आता था तो क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितने कंसीडर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। दिस वन x² ax + bc, x² bx + ca, x² cx + ab = 0 if each pair of these equation has common root। अगर जैसे मैंने इन दोनों का पेयर लिया, इनके पास एक कॉमन रूट है, इसका और इसका पेयर लिया, इसका भी एक कॉमन रूट है, फिर फर्स्ट और लास्ट को लिया, इनका भी एक कॉमन रूट है। देन हमने सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है कॉमन रूट्स का, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। सबके कॉमन रूट है ना, यहाँ पे स्पेस तो नहीं होगी ना। मेरे पास जो तीनों इक्वेशंस थी, मैं पहले तीनों इक्वेशंस लिख लेती हूँ। तीनों इक्वेशंस क्या क्या थी, देखिए x² ax + bc, x² + ax + bc = 0 लिखा हुआ है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थी x² + bx + ca = 0। नेक्स्ट था x² + cx + ab = 0। तीनों के पास एक एक कॉमन रूट है पेयर के साथ। अगर तीनों के पास, ये इक्वेशन थी, तीनों के पास एक एक कॉमन रूट है ना, एक एक कॉमन रूट है, तो क्या करें हम तीनों के रूट। अगर 2 रूट आएंगे ना, इसके रूट क्या ले लेती हूँ मैं, अल्फा बीटा। अब इसका एक रूट कॉमन लेना पड़ेगा, मैंने ले लिया बीटा और गामा, क्योंकि एक रूट कॉमन ले लिया है ना। अब देखिए अब इसका क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों के अकॉर्डिंग कॉमन लेना है, तो एक गामा ले लिया मैंने, फिर इसके और इसके अकॉर्डिंग, इसके और इसके अकॉर्डिंग भी तो रूट लेना है, तो क्या ले लिया, अल्फा। आ गया। चलिए अब देखिए अगर मैं सम निकालूंगी अल्फा + बीटा, सम ऑफ रूट यहाँ पे क्या आ गया, -b/a है ना, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा, BC। फिर यहाँ से बीटा + गामा = -b, यहाँ पे बीटा × गामा = CA, यहाँ पे गामा + अल्फा = -c, b/a फॉर्मूला होता है ना, तो गामा × अल्फा = AB। -b/a होता है, a की वैल्यू तो 1 ही है, यहाँ पे c/a होता है, यानी कि कांस्टेंट अपॉन a। अब उन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ रूट्स कर दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दीजिए। चलिए पहले सम किया मैंने। अगर मैं ये 3 इक्वेशन होगी 1, 2 और 3, अगर इन तीनों का प्लस करती हूँ, देखो अल्फा और अल्फा, 2 अल्फा हैं, 2 बीटा है, 2 गामा है, 2 कॉमन निकाल लूँ, अल्फा + बीटा + गामा, ठीक है, = माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, a + b + c, 2 उधर चला जाएगा, अल्फा + बीटा + गामा = -a + b + c / 2। चलिए पहले मैंने सम निकाल लिया ना, अब पहले मैं अपने क्वेश्चंस पे देखती हूँ क्या मैच करता है। सम ऑफ रूट्स -a + b + c / 2, या यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है भी। देखो अब मेरी a और d 2 ऑप्शन ऐसी मैच हो रही हैं जिनमें सेम रूट पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स मुझे प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, तभी मैं एक ऑप्शन पे जा पाऊंगी। कभी कभी ऐसे होता है कि एक ही निकालने से ऑप्शन मैच हो जाती है, बट अब नहीं हो रही, चलो भाई फिर दूसरा भी निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अब प्रोडक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे ही मैं प्रोडक्ट निकालूंगी, प्रोडक्ट में देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, ये भी 2 है, यानी कि अल्फा² बीटा² गामा² = BC CA AB, a² b² c²। यहां से मेरा क्या निकल के आएगा कि अल्फा बीटा गामा = ABC के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ABC आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ABC आया है। चलिए अब मैं अपने ऑप्शंस देखती हूँ। A और D में देखिए, A में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स स्क्वायर आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ABC आया है, तो मेरा तो ABC आ रहा था, तो मेरी D ऑप्शन मैच हो गई। क्लियर दिस वन। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, तो यहाँ पे D ऑप्शन आपकी आंसर आ गई, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये जस्ट एक स्टेटमेंट बेस्ड था। अगर आपने अच्छे से क्वाड्रेटिक को पढ़ा हुआ है, उसकी हम कहीं थ्योरी भी पढ़ी हुई है, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। कहते कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सी। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो ए बी सी है, यानी कि जो ये इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हम क्लास +1 में कॉम्प्लेक्स रूट को पढ़ना शुरू करते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। कहते विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रूट विल नॉट बी एग्जिस्ट, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्टेटमेंट्स पढ़ना, क्योंकि हम क्लास +1 में देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं हमारी, उसमें यहाँ पे मान लो किसी भी टाइप के, है ना, किसी भी टाइप के लगा लो, 2 योटा बी 2 योटा एक्स भी, यहाँ पे कोई भी कम्प्लेक्स रूट पाई जाए तो उसके रूट तो निकालते ही है ना, हम निकाला है हमने रूट्स को, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। कट कर लो, पहले कट करना सीखो। रूट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी कंजुगेट पेयर। रूट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट कंजुगेट पेयर। रूट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। देखो रूट तो कॉम्प्लेक्स होंगे, तीनों ऑप्शन से ये पता चल रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा ही वो कंजुगेट पेयर में करें, जब हमेशा ही वो इक्वल हो? ये तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो कोई जरूरी नहीं है। रूट कॉम्प्लेक्स तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही कंजुगेट पेयर में पाए जाएंगे। आप चाहे अपनी क्लास +1 की बुक में से कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर जो क्वाड्रेटिकेशन लास्ट एक्सरसाइज खोल के देखो, उसके जस्ट आंसर ही देखो जहां पे कॉम्प्लेक्स रूट्स पाए गए हैं। किसी किसी के रूट कंजुगेट पेयर में आ रहे होंगे, किसी किसी के रूट इक्वल, और किसी किसी के होंगे जो होंगे हमारे, कह सकते हैं कि नॉट कंजुगेट पेयर। तो हमारे लिए बेस्ट क्या ऑप्शन रहेगी? ये वाली, क्योंकि रूट तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पर जरूरी नहीं होता हमेशा ही वो कंजुगेट पेयर में हो, क्योंकि हो सकता है कि एक बार 2 एयोटा आ जाए, एक बार एयोटा आंसर आ जाए, तो ये कंजुगेट पेयर तो है ही नहीं। रूट ये भी आ सकते हैं, ठीक है जी, तो जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन, तो जो मैंने तीनों ऑप्शन पढ़ी उसमें से बी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट थी, तो बी ऑप्शन आंसर लगेगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? कहते एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन है एंड अल्फा बी पॉजिटिव नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स इज 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स का पीरियड बताना था कि क्या आएगा। ऑप्शंस दे रखी हैं। देखो पीरियड निकालने का आपको अगर फॉर्मूला पता हो, आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो हम इस टी को, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है ये भी ध्यान रखना, इस टी को क्या बोला जाएगा? पीरियड ऑफ द फंक्शन, है ना। इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए अब यहां पे हम क्या चीज यूज करेंगे? यहां पे देखो x प्लस 2a दिया हुआ है। मैं इस इक्वेशन को मान लो एक लेट कर लेती हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करें? पुट कर दें x को x प्लस 2 अल्फा, जहां पे जितना भी दिया होता है, 2 अल्फा हो, 3 अल्फा हो, 4 अल्फा, 5 अल्फा, जितना भी हो, यानी कि सेम, यहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही पुट करना है। जितना मर्जी उसी के अकॉर्डिंग पुट करना है, आंसर अपने आप आएगा। तो एफ ऑफ x की जगह पे मैंने पुट किया x प्लस 2 अल्फा सेम एज इट प्लस एफ ऑफ x प्लस 2 अल्फा। देखो मैंने क्यों पुट करवाया ना सेम, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था ना, ये फंक्शन सेम बन जाना था, मैंने एफ ऑफ एक्स लेके आना है, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करूंगी तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? 2। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब अगर मैं 2 - 1 कर दूं, जस्ट अ मिनट, इट्स अ स्पेस हियर, देयर इज नो स्पेस हियर, है ना, नहीं फिर भी है। इफ आई -2 - 1 कर दूं, देखो अगर माइनस कर दूंगी मैं, यहाँ पे 2 को पहले लिखा गया है, माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए, इक्वल टू 0 तो था ही, ये उधर चला गया, है ना, ये उधर चला गया, यानी कि मेरा क्या निकल के आ गया यहाँ पे? अगर देखा जाए, जस्ट अ मिनट, मैं एक साइड पे लिखती हूँ यहाँ पे, है ना,
मेरा क्या निकल के आ गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कंपेयर हो गया मेरी स्टेटमेंट के साथ, तो पीरियडिक कितना आ गया 4 अल्फा, ए ऑप्शन है ना। देखो इसमें से अभी मैं पढ़ा रही हूं तो आपको ये इजी आ रहे हैं क्वेश्चन, ये बात नहीं मैं कह रही है ना, आपको आ रहे हैं इजी, समझ में आ रहे हैं। लेकिन सम टाइम एग्जाम में ना हमारे ऊपर थोड़ा टाइम का प्रेशर भी होता है, तो वहां पे कभी कभी हमारा माइंड नहीं चलता। तो इसलिए मैंने बोला कि जितना भी आपका सिलेबस है 9, 10 से 8 से स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन तक जाता है आपका, तो आप कोई भी चैप्टर काइंडली स्किप करके ना जाएं, है ना। सम टाइम ऐसे हो जाता है भी किसी चैप्टर से अगर हमें लगे कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने, तो हो सकता है ग्रेजुएशन में सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन डाले हो। ऐसे नहीं होता कि सारा का सारा पेपर हार्ड होता है। अगर आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो इसमें नियर अबाउट सिर्फ आपके 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड हो सकते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे। और 30 भी ऐसे नहीं है ज़्यादा हार्ड, कभी कभी तो क्या बोलें क्या 20 ही हार्ड डालें, सिर्फ 30% ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बाई चांस इस बुकलेट में ऐसे आ गए जो हार्ड थे, बाद में क्वेश्चन देखना ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था। कितने ए पॉइंट, A2, A3 एंड A4, देखो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे प्लस नहीं है भी, यहाँ पे कॉमा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। 4 पॉइंट्स, P1 डिवाइड कर रही है A1 को, है ना, एंड A2 को इन रेशो 1:1 का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट। चलिए जल्दी से P1 पॉइंट निकाल लेते हैं। P1 पॉइंट तो आ गया भाई, A1 A2 का लेना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चलिए P पॉइंट तो मेरा आ गया। आगे क्या लिखा गया है, P2 डिवाइड P2, P1 और P3 को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। चलो ये P1 आ गया था ना, यहाँ पे मैं A3 पॉइंट ले लेती हूँ, यानी कि x3 प्लस y3, सॉरी कॉमा, इस पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। क्या लिखा गया है उन्होंने कि इस पॉइंट को, यहाँ पे एक P2 पॉइंट है जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देखो अगर मैं P2 पॉइंट निकालूं, यहाँ पे P2 पॉइंट निकालूं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x3 हो गया यहाँ पे, तो ठीक है ना, प्लस अब देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आगे जब 2 आएगा 2 से 2 कट जाएगा ना, यानी कि सिर्फ यहाँ पे x1 प्लस x2 रह गया, डिवाइड बाय 2 + 1 कॉमा रेशो 3, यानी कि x का कोऑर्डिनेट आएगा, सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि सिमिलरली है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ओनली x कोऑर्डिनेट से भी मैच करवा सकते हो। अब P2 आ गया मेरा, ठीक है, P2 आ गया। चलिए ठीक है, P2 कलर सही नहीं है ना, कलर चेंज करें। और P2 आ गया, P1 P2 आ गया। उसके बाद लिखा क्या है, P3 डिवाइड कर रहा है P2 A4 को 1:3 में। हो गया भाई ये तो, क्योंकि जो P3 पॉइंट आया आगे, है ना, P3 जस्ट अ मिनट, वो P2 और A4 को जो P3 पॉइंट आया है वो 1:3 में डिवाइड कर रहा है ना। अब देखो अगर मैं P3 पॉइंट लिखने लगी, ये 1 की A4 के साथ होगी, A4 तो x4 था, प्लस 3 को P2 के साथ होगी, जब 3 से 3 कट जाएगा कितना आ जाएगा, ये x1 सॉरी x3 x1 x2 डिवाइड बाय 3 + 1 4, मिला लो भाई ऑप्शन, x2 ए तो नहीं है, ये देखो बी ऑप्शन मैच कर गई, आ गया आपका पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में स्टार्ट हो जाता है, क्लास 10th का क्वेश्चन था, आगे आगे बढ़ा के दिया हुआ था और कुछ भी नहीं था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7 एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। अब 7 मुझे लगता है कि माइनस नहीं आएगा ना यहाँ पे, चलो देखती हूँ ऑप्शन में ना, शायद यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, शायद गलत ना लग गया हो, चलो चेक करती हूँ, ऑप्शन पता लग जाएगा। कि इफ देयर आर MAPs, APs ज़्यादा हैं, MAPs हैं, विद फर्स्ट ईच बीइंग यूनिटी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है ना इसकी वो यूनिटी है, जितनी भी APs हैं, है ना, उन सब की जो फर्स्ट टर्म है वो तो A है, भी इनकी फर्स्ट टर्म सबकी A 1 से स्टार्ट हो रही है, और सबके जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग है। मान लो इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो APs अलग बनेगी, M तक है। देन फाइंड द सम ऑफ देयर
nth टर्म, हमने nth टर्म का सम लेके आना है। देखो इस क्वेश्चन को आप बाय ट्रिक भी सॉल्व कर सकते थे। बाय ट्रिक मेरा कहने का मतलब क्या है, बाय ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते थे। बाय ट्रिक से मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपने ऑप्शन देखी, ऑप्शन सारी क्या है, m और n में है। ऑप्शन m और n में है, जिसमें ऑप्शन होती है आप उसको पुट करो, जिसमें ऑप्शन होती है आप उसी को पुट करो। अब तकरीबन हमने ऑलवेज जो मैं लेक्चर्स में करवाते हैं तब हम ये कहते हैं कि 1 और 2 पुट कर लो, लेकिन यहाँ पे मैं 1 और 2 का सजेशन नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी m APs हैं, है ना, और n टर्म का सम निकाल के लेके आना है, और यहाँ पे n/2 ऑलवेज है। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं, क्योंकि 1 और 2 पुट करने से हो सकता है कि मेरी 2 ऑप्शन मैच हो जाए, मुझे दोबारा फिर पुट करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्टेज होगी मेरी। तो बेटर है मैं पहले ही थोड़ा स्कोर चलूं, तो थोड़ी सी हायर वैल्यू ले लेती हूँ। मैंने m को 3 ले लिया और n को 4 ले लिया, ठीक है जी, यानी कि 3 तक, m तक रिस्पेक्टिवली बोला था, यानी कि 3 तक ही लेके चलना है। m3 n4 है, nth यानी कि 4 टर्म तक का सम निकालना है मैंने। देन सम ऑफ देयर 4 टर्म तक का सम निकालना है मैंने, ठीक है जी। चलिए, इसका मतलब ये कि इनकी जो चौथी टर्म आएगी ना उसका प्लस निकालना है। पहले जो पहली एपी है उसकी 4 टर्म लिखती हूँ मैं, पहली एपी की 4 टर्म, फिर की फर्स्ट टर्म तो 1 ही है ना, तो 1 प्लस, देखो 4 टर्म है, 4 में से 1 माइनस करो, 3 इंटू डी, डी कितनी है 1, कितने, ये ट्रिक से हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 आ गई। नेक्स्ट एपी को ए डैश लिख लेती हूँ, वो आ गई, ठीक है ना, ए डैश। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ए ही है, प्लस n-1 3, कॉमन डिफरेंस का फर्क पड़ेगा विच इज अ 2, तो 1 प्लस 6 विच इज अ 7, फिर ए डबल डैश 4 टर्म, n तो 4 ही है ना, n तो 4 ही है, m 3 तक लेके जाना है, बस 3 तक लेके जाएंगे, 1 प्लस 3 इंटू 3, 1 प्लस 9 विच इज अ 10। अब इसका प्लस कर लो जी, जब प्लस करोगे 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया, आ गया 21। अब ऑप्शन में चलते हैं। देखो ऑप्शन में पहले मैंने ए ऑप्शन में पुट किया, n/2, n तो 4 था, यहाँ पे मेरा आ गया 2 mn, m और n की मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस m की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 प्लस 1। यहाँ से आपने देखा होगा कि इसको माइनस करके 1 आ गया, 14 आ गया। देखो 14 जो ए ऑप्शन, एक मिनट रुको, भी कलर चेंज कर ले जब ऑप्शन है हमारे पास, है ना। ए ऑप्शन में क्या आ रहा है 2 इंटू 14 यानी कि 28, नहीं है, छोड़ो। देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये सेम एलिमेंट इसमें है, यानी कि मुझे दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अंदर मेरा कितना आया था 14 आया था, आगे m/2 है, m कितना है 3, 3/2 इंटू 14, 2 के टेबल पे 7 पे गया, 7 किया 21, लो भाई यही आ गई सी ऑप्शन। चलो मैं बी भी मैच करवा देती हूँ, एक बार टैली तो करवा दूँ आपको मैं। अब n/2 अगेन, यहाँ पे 2 आया हुआ था, अंदर क्या आएगा mn, यानी कि 12 बना था मेरा ये 12, यहाँ पे प्लस 3 माइनस 4 प्लस 1 था, इनकी यहाँ पे ये बनेगा 12 ही बच जाएगा, ये 24, तो ऑब्वियस है सी ऑप्शन मेरी मैच हो गई। क्लियर दिस वन। तो ऐसे ही आप बाय ट्रिक ये क्वेश्चन बहुत इजी कर सकते थे 2 और 3 वैल्यूज को लेके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे भी, इसीलिए मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, मुझे पता था सॉल्व करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो आपका वेबसाइट्स पे पेपर आया हुआ है ना, जो इससे पहले साल में आया हुआ है, वो बहुत इजी पेपर आया हुआ है, वो देखना कि आधे घंटे में ही आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे वो पेपर भी सॉल्व करेंगे। और बैच आपको पता ही है कि नेक्स्ट, जैसे अभी मई चल रही है, जून के स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, फुली तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हम प्रॉपर एक कंसेप्ट के साथ, फिर ट्रिक के साथ, फिर असाइनमेंट देते हैं और डाउट क्लासेस साथ में लेते हैं, क्योंकि अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर हुए तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, ये नहीं कि डाउट्स की रिकॉर्डेड बना रखी है आपको दे दी, नहीं, आपके डाउट्स आते हैं तो आपके साथ लाइव क्लास लगती है, तो आपके डाउट तभी के तभी क्लियर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, देन रिलेशन बताना था। देखो इसे आप ट्रिक से भी कर सकते थे, ए और बी की वैल्यू लट करके, या फिर सेकंड मेथड क्या है, कैसे कर सकते हो, ये इक्वल डिस्टेंस दिया है, सिंपल हमारा, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है जी,
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे वैसे भी इजी निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको वैसे लेंथी लगता है तो आप ए और बी की वैल्यू पुट करके कर लो। चाहे ए की वैल्यू मान लो आपने ले ली 2 ले ली और बी की वैल्यू 3 ले ली, कुछ भी ले लो भाई, क्योंकि हमारा ही हम कोई भी मान सकते हैं। अब फिर मेरा ए पॉइंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 + 3 5, 1, ये बन जाएगा 5, 1 और ये बनेगा a - b -1, अगेन 5, ठीक है ना। अब क्या था, x, y से इक्वल डिस्टेंस लेना है दोनों का। देखो यहाँ पे x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। ऊपर जो स्क्वायर रूट आता है वो तो कट ही जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिए, जब आप स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इधर से x स्क्वायर कटेगा, 5 का स्क्वायर करोगे +5 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी +5 स्क्वायर आएगा, ये कटेगा, y स्क्वायर कट जाएगा, ये यानी कि सिर्फ 2ab वाला फॉर्मूला बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा -10x - 2y बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा +10y बचेगा, ठीक है जी, +10y बचेगा। चलिए अब देखते हैं अब आगे, तो इसको उधर ले जाएंगे, कितना बन गया भाई ये 12, उधर चला गया 12y, डायरेक्ट कर देती हूँ, ये इधर चला गया तो माइनस, इसको उधर ले गए 12y, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा ना, ए और बी, ठीक है, इधर रॉन्ग कर गई भाई मैं, -10y था इधर, -2ab -10y था, -10y था, तो 10y माइनस का था, ये नेगेटिव वाला इधर ले आती हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8y आ गया, इधर आ गया 8y इज इक्वल टू, ये इधर आ गया 12x, ठीक है जी। अब इसे 4 के टेबल पे कट कर दीजिए, ये आ गया 2, ये आ गया 3, यानी कि मेरा आया 2, एक मिनट, मेरा क्या निकल के आ गया जी, देखिए थोड़ा ध्यान से, मेरा निकल के आ गया 2y इज इक्वल टू 3x, 3 क्या था b के साथ x लगी है, यानी कि bx, a कितना था ay, तो bx इज इक्वल टू ay, डी ऑप्शन मेरा मैच हो गया, ठीक है जी, डी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, मैच हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना, और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का मैं आपको हिंट देती हूँ, आप ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे हो गया कि नहीं, अगर आपसे नहीं हुआ तो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 9th कराया जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ABC बिलोंग्स टू रियल एंड आर इन AP, देन ये AP में है, देन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इमेजिनरी, अगर रूट इमेजिनरी है तो बताना है इनमें से क्या आएगा, ऑप्शंस दे रखी हैं आपके पास। देखिए अगर रूट इमेजिनरी है, जस्ट अ मिनट, अगर रूट इमेजिनरी है, आपको पता है अगर रूट इमेजिनरी है तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, लेस देन 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर -4ac लेस देन 0, b की वैल्यू क्योंकि ये AP में है, अगर AP में है हमें पता है कि b की वैल्यू क्या आएगी, a + c / 2, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ac / 4 आना था, यानी कि -16ac लेस देन 0। मैंने जो डिवाइड बाय 4 था भाई उसको डायरेक्ट एलसीएम ले लिया और 0 के साथ खत्म कर दिया, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया, a स्क्वायर + c स्क्वायर -14ac लेस देन 0, ये निकल के आया। अब आप एक चीज नोट कीजिए, जो ऑप्शंस है वहां पे c/a हर जगह पे c/a किया हुआ है, यानी कि a स्क्वायर से मैं सारी इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, एक मिनट, स्पेस है, देखते हूँ स्पेस है, अदरवाइज फिर मैं अपने आप को इनविजिबल करूं। अब देखिए a है ना, a से डिवाइड कर दूं तो 1 + c स्क्वायर / a स्क्वायर -14c/a, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, c/a का कोएफिशिएंट कितना है, 14 है ना, तो इसका हाफ करेंगे 7, यानी कि +7 स्क्वायर हो गया -7 स्क्वायर हो गया। अब इसकी तो क्या बन गई, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि c/a बीच में माइनस था तो -7 का स्क्वायर, ठीक है ना।
अब ये लेस देन 0 चल रहा था भाई, लेस देन 0 चल रहा था। 7 का स्क्वायर कितना आ गया, -49 प्लस 1 था, यानी कि -48 लेस देन 0। ये 48 उधर चला गया, लेस देन 48। 48 यहाँ पे स्क्वायर था, अगर ये इधर जाएगा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। अगर स्क्वायर रूट में जाएगा तो यहाँ पे मैं मोड भी लेके आऊंगी, है ना। लेस देन 48 का स्क्वायर रूट, 48 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो 48 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 3 48, है ना। 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4√3 यानी कि 4√3। ए ऑप्शन आ गई, ये ऑप्शन आ गई, है ना। ऑप्शन साथ में देखा करो, ऑप्शन से ही आपको ऑब्जर्व हो जाता है कि क्वेश्चंस को कैसे चलाना है आपने। ऑप्शंस बहुत मेन है, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे अगर ऑप्शंस आपके आप देख लेते हो तो ऑप्शन से आपको बहुत हिंट हो जाता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, कहते 3 आपको वर्टिसेस दे रखे थे ट्रायंगल के, सच डैट किस तरीके से कि इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं ए एक्स, ये किस में है, जीपी में है, जिसकी कॉमा रेशो क्या है आर, ठीक है ना। और एंड वाई कोऑर्डिनेट हैं वो भी जीपी में है, बट उनकी कॉमा रेशो क्या है एस, इसकी आर थी उसकी एस थी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से लेके आना है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की गई है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फुली मेथड भी तो आता है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पे फुली मेथड का यूज करें, है ना। 1 मिनट रुके काइंडली, मैं आपको हिंट देती हूँ यहाँ पे भी कैसे आपने चलाना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आप कैसे क्वेश्चन को चला सकते हो। उन्होंने जस्ट अ मिनट, ए x1 x2 ये क्या थे, जीपी में थे, है ना। ए x1 x2 ये भी जीपी में थे, कॉमा रेशो क्या थी आर थी, ठीक है जी। यानी कि ये ए हो गया, ये ए आर हो गया, ये ए आर स्क्वायर हो गया, x1 x2 की वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। सिमिलरली क्या था, बी y1 y2 बी जीपी में था, जिसकी कॉमा रेशो क्या थी एस थी, यानी कि ये बी हो गया, ये बी एस हो गया, ये बी एस स्क्वायर हो गया, y2 y1 की वैल्यू आ गई। अब एरिया का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है 1/2, यहाँ पे मैं ए, है ना, ए कोऑर्डिनेट ए x1, है ना, जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। 1 मिनट रुको मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार स्टेटमेंट दिखा दूँ मैं आपको। ये देखो कोऑर्डिनेट क्या थे, सॉरी स्टेटमेंट कोई और आ गई। देखो ए बी x1 y1 x2 y2, तो तीनों कोऑर्डिनेट को 1 by 1 टर्न वाइज लिखा जाएगा, ठीक है ना, तीनों कोऑर्डिनेट को। तो कैसे आप करोगे, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है भाई, पर करे क्या, है ना। ए बी 1, यहाँ पे x1 y1 1, यहाँ पे x2 y2 1, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एरिया आएगा ना। लेकिन 1/2 वैसे तो मैंने कर ही दिया सारा, मुझे लगता है। ए बी 1 x1 की जगह पे क्या पुट करोगे ए आर, x2 की जगह पे ए आर स्क्वायर, यहाँ पे बी एस स्क्वायर 1 1। अब यहाँ से a कॉमन निकालो, यहाँ से b कॉमन निकालो, ठीक है, और इसे सॉल्व करो। r और s में ही आंसर आएगा, आगे तो आपका 1/2 ab आ गया, क्योंकि यहाँ से आपने a कॉमन निकाली, यहाँ से b कॉमन निकाली, बीच में इसको जब सॉल्व करोगे rs में आएगा, है ना। तो rs में जब आपका क्वेश्चन आ रहा है तो इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा था, इसका आंसर डी आएगा। मैच करिए, क्या आपका डी ऑप्शन, 1 मिनट, क्या आपका डी ऑप्शन आपका आ रहा है, खुद ट्राई कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या डी ऑप्शन आपका आ रहा है। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अदरवाइज काफ़ी हिंट दे दिया है, आप इसे सॉल्व बहुत ईजी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन करवाए। देखिए ये थोड़े से बहुत हाई लेवल के थे, देखा जाए तो बहुत हाई लेवल के थे, है ना। लेकिन इससे जो पहले वाला पेपर था उसमें बहुत ही लो लेवल आया हुआ था। दैट मीन्स हम ये कभी नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, ज़्यादातर वैसे मॉडर्न लेवल ही रहता है, मैंने आपको पहले भी बोला है ना। फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करके, है ना, ऊपर से हायर लेवल पर जाते हैं। क्योंकि जब भी मैं पीडीएफ देती हूँ, पहले एक पीडीएफ आती है, बिल्कुल सिंपल पीडीएफ होती है, फिर उसके बाद दूसरी पीडीएफ आती है। ऐसे नहीं है कि एक ही टॉपिक पे सिर्फ एक ही असाइनमेंट मिलती है, नहीं, एक टॉपिक पे ही आपको 2-2, 3-3 असाइनमेंट्स दी जाती हैं और एक एक असाइनमेंट्स में
किसी में 70 क्वेश्चन है, किसी में 100 क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी एमसीक्यूज आपके हो जाते हैं एक एक टॉपिक के रिगार्डिंग। 2-2, 3-3 लेवल की पीडीएफ मिलती हैं। जब आप उसको सॉल्व करते हो अपने आप कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। सॉल्व करते हो, डाउट्स आते हो, डाउट क्लासेस भी चलती हैं, उसके बाद टेस्ट तो चलने ही चलने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोर्स के रिगार्डिंग। कुछ भी जानकारी चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दोनों शो हो रहे हैं। इस पे व्हाट्सअप मैसेज जो है, व्हाट्सअप नंबर हमारा 505 वाला है, जिसके पीछे 505 है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हो, और अदरवाइज आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है जी। कब से बैच स्टार्ट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, आप वहां से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही है जो हम टीचर्स को मोटिवेशन देती है। ओके जी, बाय बाय ऑल ऑफ यू।